अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे एक पावर सप्लाई बनाना यानी बैटरी चार्जर। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी इस वजह से कि ये जो हम डायग्राम दे रहे हैं इसी वजह से वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो ये हमारे 5 एम्पियर का कोर है और ये जो हमारा कोर है 10 एम्पियर का, और ये जो हमारा कोर है 30 एम्पियर का, और ये 50 एम्पियर का कोर है। और हम इसमें जो पीसीबी यूज़ करने वाले हैं वो ये पीसीबी है, और उसका बाद ये बॉबिन है, लेकिन हम इसमें छोटी बॉबिन यूज़ करेंगे। हम अभी बनाएंगे 5 एम्पियर की 5 एम्पियर की पावर सप्लाई। और दोस्तों हमने हमारा जो डायग्राम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका पूरा डायग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले मैं करूँगा ऐसी के बाद हमने जो यहाँ पर ऐसी दिया है 3843 ऐसी का नंबर है, और यहाँ पर हमने मॉसफेट रख दिया। और मॉसफेट हम एम्पियर के हिसाब से यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि मैं 5 एम्पियर की पावर सप्लाई बनाऊँगा। 5 एम्पियर की पावर सप्लाई में मैं जो मॉसफेट यूज़ करने वाला हूँ वो 20N60। अगर हम इसमें 20N50 छोटे वाले या 13N50 यूज़ करें वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें के में यूज़ करें वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी के की ग्रुप की मॉसफेट। लेकिन उसमें वोल्टेज हमारे 600 होना चाहिए, और 400 से ऊपर जो एम्पियर है वो हमारे 2 एम्पियर 4 एम्पियर AC वोल्ट की होना चाहिए, वो हमारे चल जाएगा। लेकिन हम इसमें 13 एम्पियर की या 20 एम्पियर की मॉसफेट जो हुआ तो वो यूज़ करेंगे। और इसका जो हमने डायग्राम है, ये जो लिखा हुआ है, ये वही डायग्राम पे सेम हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम इसको AC वोल्ट देंगे 220। यहाँ से हमारे एज ब्रिज लगा हुआ होगा, तो अगर ब्रिज नहीं मिला तो हम इसको यहाँ पे डायोड रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज बनाकर यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर रख दिया, और कैपेसिटर हमारा 450 वोल्ट जो UF जो भी है हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा UF की ज़रूरत हमें नहीं है। तो उसके बाद जब हमारे करंट बनेगा और ब्रिज की आगे कैपेसिटर, तो हमारे करंट बढ़कर 350 हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से कनेक्शन जो हमारा गर्म है वहाँ चॉपर को डायरेक्ट देंगे। जैसे ये हमारी चॉपर है, यहाँ से हम इसको करंट डायरेक्ट देंगे। और उसका बाद यहाँ से हमने डायरेक्ट इसमें एक 100 के 2 वाट की एक रेजिस्टेंस लगा दिया। लेकिन एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, इस डायोड को छोड़ के पहले हम ये बात आपको बता रहे हैं। यहाँ से जब हमारी करंट जाएगी पूरे 7 वोल्ट, और इसके आगे हमने एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया 50 वोल्ट का 100 UF का एक कैपेसिटर है, यानी 7 वोल्ट को हमारे गर्म वोल्टेज आ जाएंगे, 7 वोल्टेज आ जाएंगे या 7 नंबर पिन को। तो जब ये वोल्ट आ जाएंगे तो हमारे AC ऑन होगा। जब AC ऑन होगा तो AC ये चॉपर ऑन होगा, और चॉपर ऑन होगा तो यहाँ से हमारे 7 वोल्ट ताकतवर बनेंगे। वो ताकतवर वोल्ट बनकर इसी रेक्टिफायर से क्रॉस करके यहाँ से AC वोल्ट होंगे, लेकिन यहाँ से DC बनेंगे। DC बनकर यहाँ से फ़िल्टर करने के लिए ऑलरेडी हमारा कैपेसिटर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से ताकतवर वोल्ट मिलेंगे। अगर हम यहाँ से इस रेक्टिफायर को नहीं लगाएं, अगर इस चॉपर के अंदर हम वाइंडिंग नहीं रखें या रिवाइंडिंग नहीं रखें, तो ये कुछ देर तक चलकर ये हमारा गर्म होकर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जल जाएगा, या वोल्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो हमारे जो AC है वो ख़राब हो जाएगा। जब AC ख़राब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। बात करते हैं इस चॉपर की। चॉपर में जो हम वाइंडिंग रखेंगे हम उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अगर हमारे AC को हमने कितनी फ्रीक्वेंसी में AC को हमने प्रोग्राम किया है, यानी ये प्रोग्राम हाथ से करना पड़ता है।
तो यहाँ से कैपेसिटर और एक NF पेपर लगाकर और रेजिस्टेंस लगाकर हम इसकी प्रोग्राम करें और हम इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे कितना 100 किलो तक इसका फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। जितना हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पीड बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के, उतना हम चॉपर की जो वाइंडिंग है उतना कम करेंगे। तो हम इसमें 220 की जो वाइंडिंग है कम से कम इसमें 35 या 38 चक्कर देंगे 220 की, और यानी प्राइमरी वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हम इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग की जो चक्कर देंगे वो टोटल 6 चक्कर देंगे। कितना चक्कर देंगे? 6 चक्कर। 6 चक्कर से हमारे ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और 6 वोल्ट 10 वोल्ट हम जितना चाहें, हमने यहाँ एक वेरिएबल लगा देंगे फीडबैक के ज़रिए। हम उतना वोल्ट हमें चाहिए हम उतना वोल्ट से लेंगे। और इसका ये वाइंडिंग का तरीका है। जब यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट के आगे यहाँ पे एक हमने ब्रिज लगा दिया और ब्रिज के आगे हमने इसको फ़िल्टर किया कैपेसिटर, और कैपेसिटर के ज़रिए हमने यहाँ एक वेरिएबल लगा दिया और वेरिएबल के आगे हमें यहाँ पर 1K की रेजिस्टेंस और 470 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ से फीडबैक को हमने करंट दिया यानी PC को, और ये PC जो हमारे IC को यानी आउटपुट में कितने वोल्ट आ रहे हैं वो IC को बता रहा है कि आपके आउटपुट में इतना वोल्ट आ रहा है तो आपको इतने वोल्टेज देना। तो ये IC इस फीडबैक के ज़रिए जो आगे आउटपुट जो करंट निकल रहा है उस करंट को सेंस करके तो इस चॉपर IC इस मॉसफेट को और इस चॉपर को पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो ये जो PC है और PC IC दोनों आपस में कनेक्ट है और चॉपर के साथ, इसी वजह से ये जो पावर सप्लाई ये चल रहा है। लेकिन बात करते हैं इसकी एम्पेयर की, और अगर हम 5 एम्पेयर बनाएंगे तो हम छोटा सा ये फैराड कोर यूज़ करेंगे। अगर हम बनाएंगे 10 एम्पेयर थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये फैराड कोर है ये यूज़ करेंगे। अगर हमें 30 एम्पेयर बनाना पड़ेगा तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमें 50 से ऊपर 60, 70, 80 एम्पेयर बनाना पड़ेंगे तो हम ये फैराड कोर। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे चीज़ें हैं वो हमें वही रहने देंगे, लेकिन जहाँ पे हम जो कैपेसिटर लगाएंगे कैपेसिटर की जो UF है उसको बढ़ाएंगे। जितना हम UF बनाएंगे उतना हमारी वोल्टेज अच्छी बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो चेंज करेंगे। ये मॉसफेट, जैसे कम एम्पेयर की मॉसफेट है हम ज़्यादा एम्पेयर की मॉसफेट लगाएंगे, जैसे 40N 60। लेकिन यहाँ से हम IGBT यूज़ नहीं करेंगे, मॉसफेट यूज़ करेंगे। अगर गलती से आपने यहाँ पर IGBT लगाया तो ये नहीं चलेगा, ये उड़ जाएगा आपका, क्योंकि IGBT को जो बेसिंग वोल्ट चाहिए ड्राइविंग के लिए वो थोड़ा सा हाई स्पीड की चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ से कम आ जाएगा तो IGBT उड़ जाएगा किसी भी सप्लाई में। आप देखें तो वहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस हमने 2 वाट की 0.5 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस को आप डबल करेंगे, जितना आप एम्पेयर बढ़ाएंगे उतना आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये डबल होगा। और इसी हिसाब से इसका ये जो डायग्राम है, ये फुल डायग्राम मैंने दिया हुआ है। तो इस डायग्राम से आप पावर सप्लाई को बना सकते हो। और इसमें जो हम PC यूज़ करेंगे यही वाला यूज़ करेंगे। वैसे ये 30 एम्पेयर का एक पावर सप्लाई बना हुआ है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़े से कंपोनेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इस वजह से इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक दूसरा IC लगा हुआ है। वो IC क्यों लगा दिया गया है कि ये IC जब हमारे बैटरी फुल होगा तो ये IC क्या करेगा, कट ऑफ करेगा। तो यहाँ से एक मॉसफेट लगा, उस मॉसफेट को बता देगा कि आपका बैटरी फुल हो गया। तो ये मॉसफेट की जो बेसिंग है उसको बंद करेगा। जब मॉसफेट की बेसिंग बंद होगा तो ये बैटरी फॉलो करने के लिए, इसलिए यानी हमें पता चलेगा हमारे बैटरी में कितने वोल्टेज है, ये उसी की वजह से ये सारा जो सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन ये PC ये सिस्टम ये जो मैंने बनाया है ये वही सिस्टम है
ये सेम है। यहाँ से जो डायग्राम है इसकी जो पावर सप्लाई की वो सेम है। और मैं बात करता हूँ दूसरे पावर सप्लाई। ये है हमारे पास एक पावर सप्लाई। अभी जो हम पावर सप्लाई बनाएंगे वो ये वाला पावर सप्लाई बनाएंगे। ये जो हमने डायग्राम दिया है इस पावर सप्लाई की डायग्राम दिया है, लेकिन इस पावर सप्लाई में क्योंकि कट ऑफ नहीं लगा हुआ है, जो बैटरी फुल हो उसमें बंद करे, ये डायरेक्ट है। तो इसलिए हमने ये जो पावर सप्लाई बनाया डायग्राम, ये हमने डायरेक्ट डायग्राम बनाया है, तो ताकि हमारे दोस्तों को आसानी। देखें यहाँ पे हमने एक यूज़ किया है ट्रांजिस्टर C945 इसका नंबर है, और इसका जो डायग्राम वो आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से हमने बनाया। देखो ना, ये 4 नंबर पेन और ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सेम डायग्राम इस तरह से जो मैंने बनाया, ये जो मैंने कैपेसिटरों की जो वैल्यू मैंने लिखा है वो भी सेम है। कोई भी वैल्यू को मैंने हेरा फेरी नहीं किया है, बिल्कुल सेम वैल्यू से आप इसको इस तरह से बना सकते हो। और मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इसमें से बनाकर दिखाऊंगा यही डायग्राम पूरा। तो आप इसमें से कोई भी वोल्ट 3 से लेकर 24 वोल्ट तक आप इसमें ले सकते हो। अगर आपको जो भी वोल्ट ज़रूरत हो तो वो कैसे आप लेंगे, यहाँ से एक हमने वेरिएबल लगाना है, 103 का वेरिएबल हमें लगाना है। ऑटो कपलर के ज़रिए हम इसमें वोल्टेज जितने हमें चाहिए हम वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर ये ज़रूर लगाना। इस कैपेसिटर की बगैर 35 वोल्ट 2200 UFP कैपेसिटर लगाना। इस कैपेसिटर की बगैर ये जो हमारे चॉपर की जो पावर सप्लाई है वो कमज़ोर होगा, जो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेंगे वो हमारे कमज़ोर होंगे। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे और यहाँ से हमने फीडबैक के लिए वोल्टेज वापस निकाले हैं। यहाँ जो आप रेक्टिफायर यूज़ करेंगे वो 20 एम्पेयर का और 100 वोल्ट यानी ज़्यादा, यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो। आउटपुट में 30 एम्पेयर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने जो चॉपर की जो एम्पेयर बनाई चॉपर और इस मॉसफेट और ये कैपेसिटर की, उसी के हिसाब से आप ये रख सकते हो, क्योंकि आपके आउटपुट में आपको कितना एम्पेयर चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर डायोड रख सकते। अभी देखें, हमें चाहिए था पूरे 30 एम्पेयर, तो मैं आपको दिखाऊँ, हमने जो डायोड यहाँ पर यूज़ किया है वो पूरे 30 एम्पेयर के डायोड यूज़ किया है, क्योंकि ये जो हमारी चॉपर है ये 30 एम्पेयर का है, पूरे 30 एम्पेयर का है। अगर ये चीज़ें आप नहीं लगाएंगे फिर भी मसला नहीं है, फिर भी चलता रहेगा। अगर ये जो हमारे कोयल लगा हुआ है ये अब आप नहीं लगाएंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे फिर भी कोई मसला नहीं। अगर ये जो चीज़ें हम नहीं लगाएंगे फिर भी हमारे चाहिए, क्योंकि फिल्टरिंग के लिए लगाया जाता है। तो अभी हम इसको सैंपल बनाएंगे और बनाकर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताऊं, वो बात बताना ज़रूरी है। इस फेराइड कोर के यहाँ से थोड़ा सा गैप होना चाहिए सेंटर में। देखो यहाँ से गैप है, अगर गैप नहीं होगा तो ये इस डायग्राम पे ये नहीं चलेगा। इस डायग्राम पे हम जो कोयल यूज़ करने वाले हैं यानी ट्रांसफार्मर, चॉपर ट्रांसफार्मर, उसमें से गैप होना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताऊं, ये अभी हम इसमें छोटा सा बनाएंगे। आप देखें इसकी सेंटर में ये गैप है, ये गैप होना इसके लिए ज़रूरी है। अगर गैप नहीं होगा तो ये फिर नहीं चलेगा। अगर हम इसमें से इन्वर्टर UPS बना रहे तो वहाँ पर हमें गैप की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से हम गैप देंगे तो ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम है, लेकिन 50 किलो से उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसलिए उसको गैप की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें हम गैप देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। और दूसरा मैं आपको ये कोयल बताऊं, ये देखो इसमें गैप बिल्कुल नहीं है। इसको हम इन्वर्टर UPS के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चार्जिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ये नहीं चलेगा। ये बात याद रखना, ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई दोस्त बनाएंगे तो इसका गैप होगा तो फिर कहेंगे इसने डायग्राम गलत दिया, ये हमारा चल नहीं रहा है। तो इसमें हर चीज़ की
वैल्यू देखना ज़रूरी है। एक कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो आपको इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सेम होना चाहिए। ये क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में काम आता है। अगर हमारा वैल्यू थोड़ा सा कम होगा भी, फ्रीक्वेंसी हमारी जो है ना वो आउट हो जाएगी। जब आउट हो जाएगी तो हमारे पावर सप्लाई सही तरह से नहीं चलेगा, सही तरह से काम नहीं करेगा, ये याद रखना। मैंने आपको पहले ही भी बताया कि इसमें हम 3 वाइंडिंग रखेंगे, एक प्राइमरी रखेंगे। प्राइमरी कौन सी रखेंगे? 220 की। और जो इनपुट वोल्ट हमारे पास आएंगे वो हम डीसी करके इसको देंगे, लेकिन 220 या 400 वोल्ट उसका चक्कर हम कितना देंगे इसको? 38 या 35 या 40 इतना चक्कर देंगे। लेकिन जो आउटपुट हमें बैटरी चार्जिंग के लिए चाहिए या किसी चीज़ को फैन वगैरह या हमारे एयर कूलर को चलाने के लिए चाहिए, उसको हम 6 चक्कर देंगे, 12 वोल्ट पैदा करेगा। लेकिन ऐसे के लिए हम इसको टोटल 3.5 या 4 चक्कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ऐसी को 7 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे को हम 7 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो हमारा ऐसी जड़ जाएगा। लेकिन ये ऐसी 35, 32, 30 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा, लेकिन इतने वोल्ट हमें इसको देना नहीं चाहिए। कम से कम इसको 7 वोल्ट देना चाहिए। 7 से ज़्यादा देंगे तो हमारा ऐसी उड़ जाएगा। चलिए हम इस पीसीबी पे अभी काम शुरू करते हैं। और हमने सारे कंपोनेंट अभी इसके ऊपर रख दिए गए हैं, और थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग भी किया है, वो भी मैं आपको बता दूं। चेंजिंग कौन सा किया है? मैंने एक यहाँ पर एक PF 104 की पहले डायग्राम में नहीं था, तो वो भी मैंने डायग्राम पे दे दिया। और हमारा जो C ग्रुप का ट्रांजिस्टर है उसकी सेंटर वाले पिन को, और इधर हमारी जो अर्थ है वहाँ पर लगता है। और दूसरा ये हमारा कैपेसिटर है, और ये हमारा PC है। और दूसरा हमने यहाँ पर चेंजिंग भी किया है। पहले 470 ओम्स का हमारा पास रेजिस्टेंस था, लेकिन वो मौजूद नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर 15 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा रहे। और यहाँ पर हमने पहले 1K था, अभी 2.2K की रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं। और हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं 103 का। और ये हमारा कैपेसिटर है, और ये ब्रिज है। और ये हमने रेक्टिफायर जो हमने यूज़ किया है 30 एम्पेयर का है, लेकिन 20 एम्पेयर की हमारे पास मौजूद नहीं था। 20 एम्पेयर, 10 एम्पेयर वो भी चलेगा। अगर वो न भी मिले तो हम फास्ट रिकवरी एक इसी जैसा डायोड भी इसमें लगा सकता है, लेकिन हम ये यूज़ करेंगे, ये बहुत अच्छा चलता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर मॉसफेट रख दिया, और वो हमने रख दिया K ग्रुप का मॉसफेट रख दिया। लेकिन यहाँ पर हम छोटा लगाएंगे, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हमारा पास 2 वाट का रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर की डायरेक्ट कनेक्शन आप देख रहे हो, तो यहाँ से डायरेक्ट आकर ये 400 वोल्ट जो कैपेसिटर है वहाँ पर लग रहा है। दोस्तों अभी मैंने कहा कि ये सारे कंपोनेंट आपको समझा दूँ। और ये हमने ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर हमने 24 वोल्ट की जीनर इस्तेमाल की है, अर्थ और गर्म को दोनों में। ये हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे तो हमारा जीनर शॉर्ट होगा, यानी करंट को ब्रेक करेगा तो हमारा ऐसे ऑन नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मॉसफेट वगैरह, ये सारे जलने से बच जाएंगे, क्योंकि ये करंट को ब्रेक करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जीनर ऐड किया है। दोस्तों हमने अभी इस चॉपर ट्रांसफार्मर 5 एम्पेयर की, इसको हमने अभी रिबनिंग किया है। और अभी हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। मैं आपको देखा अभी इसका ड्राइवर बन गया, और ये हमने मॉसफेट लगा दिया, और ये हमने लगा दिया इसमें रेक्टिफायर। और ये हमारा वेरिएबल है वोल्टों को फिक्स करने के लिए, ये हमने ऐसे फिट किया। और ट्रांसफर, और ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर, और ये कैपेसिटर, और ये सारे जो आप देख रहे हो, जो मैंने डायग्राम में बताया था उस डायग्राम बता दो। ये फास्ट रिकवरी रेक्टिफायर है, ऐसी को करंट को जाने के लिए, यानी ये 7 वोल्ट ऐसी की 7 नंबर है, तो
पिन को 7 वोल्ट करंट देगा। और ये कैपेसिटर फिल्टर करने लगाया और ये अभी हमने इसको रिवाइंडिंग किया। ये है इसके आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग और इसके बीच में हमने रखा है प्राइमरी और दोनों साइडों में हमने 7 वोल्ट की वाइंडिंग किया है आईसी को चलाने के लिए। अभी हम इसको फिट करेंगे, फिट करके आपको इसकी वोल्टेज वगैरह वो भी चला कर दिखाएंगे। लेकिन इसके फ़ैन के लिए यानी इसको हम यहाँ पर छोटा सा एक फ़ैन रखेंगे, यानी कूलिंग फ़ैन रखेंगे ताकि इसको ठंडा करता रहे। वैसे अगर इसको फ़ैन नहीं रखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें इतना लोड है ही नहीं। अगर कोई बैटरी को चार्ज करने के लिए करे तो फिर हमारे लिए फ़ैन इसके में ज़रूरी है, फ़ैन क्योंकि इसको ठंडा कर लेता है। तो ये अभी हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें सिर्फ इस छोटे से ट्रांसफार्मर को फिट करेंगे और फिट करके आपको इसको चला के इंशाल्लाह दिखाएंगे। दोस्तों इसको हमने अभी तैयार किया है, तो अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस ट्रांसफार्मर को, चॉपर ट्रांसफार्मर को जो हमने वाइंडिंग किया है तो वो हमने इसमें टोटल 5 चक्कर दिया है, तो इसलिए हमारा आउटपुट 10 वोल्ट का है। अगर हम इसमें 6 वोल्ट देते तो हमारे 12 वोल्ट निकलता है, अगर 7 देते तो 14 वोल्ट। क्योंकि इसमें गेज नंबर नहीं आ रहा था, थोड़ा मैंने से जो गेज डाला था वो गेज थोड़ा सा गेज नंबर मोटा था, इसलिए इसमें नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक चक्कर कम दिया ताकि हमारे ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से बैठे। तो अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। इसमें हमने एक फ़ैन लगा दिया 12 वोल्ट की और ये हमारा डिजिटल मीटर है और यहाँ से हमने दोनों तार कनेक्ट की है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और यहाँ से हम वोल्ट कम से कम हमारे ये आउटपुट में 4 वोल्ट देगा और ज़्यादा में ज़्यादा 10 वोल्ट देगा। तो अभी हम इसको टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारा पास स्विच है जो इसके साथ हमने ये तार यहाँ से कनेक्ट किया है। तो अभी हम इसको सबसे पहले ये सीरीज़ पे लगाएंगे। ये देखें ये हमारा ऑन हो चुका है। अभी हम इसमें से वोल्ट कम ज़्यादा, ये 10 वोल्ट का है और अभी हम इस वेरिएबल की मदद से इसका वोल्ट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। और अभी हम इसका वोल्ट करेंगे कम। ये 9 वोल्ट हो चुके हैं हमारे, ये 9 वोल्ट हो चुके हैं और ये 8, 7, 6, 5, कम से कम ये हमारी 4 वोल्ट पे है। और हमारा जो फ़ैन है वो भी अभी स्लो हो चुका है। तो अभी ये वोल्ट देख रहे हो, ये इसका ऑक्सीलेटर है। जैसे हम इसको वहाँ पर सेट करेंगे, अगर हमारी जो पीछे वाली करंट है वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन ये वही वोल्ट देगा। अगर हमें 4 चाहिए तो ये 4 वोल्ट देगा। अगर हम एक सेल को चार्ज कर लें, यानी जो लिथियम बैटरी आ रहा है, तो उसको हम इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हो, अभी मैं इस वोल्टों को बढ़ा दूँ। ये देखें हमारे वोल्ट 10 हो चुके हैं और ये अभी चल रहा है। ये देखो ऑन है। अभी हम इसको बंद करेंगे। ये बंद हो गया। दोस्तों ये मैंने एक डेमो बनाया आपको, आप लोगों को सिखाने के लिए। ये आप देख रहे हो, ये दोनों तार मैंने ब्रिज को लगाया